दोस्तों, भारतीय संविधान के 60 नोट्स में हमने अनुच्छेद 1 से 70 तक पढ़ा था। अब आगे देखेंगे हम अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति की कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने या परित्याग किए जाने या हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 में है त्याग, परित्याग और पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100 संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 105 संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति।
अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्तियों का प्रावधान। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश का उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। मतलब अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगी। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। मतलब जो भी निर्णय सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय से ली जाती हैं उन निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख। अनुच्छेद 149 कै के कर्तव्य और शक्तियाँ। मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 समपरीक्षा प्रतिवेदन। अब हम आगे देखेंगे भाग 6 राज्य से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 152 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 152 का। इससे पहले हम राज्य की परिभाषा मूल मौलिक अधिकार में देखें जो कि अनुच्छेद 12 में दिया गया था। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व में देखें। अब हम देख रहे हैं राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में है। फिर अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ या जितनी भी राज्य की कार्य हैं उसमें सब शक्तियाँ जो है कि राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की संबंधी शक्तियाँ। इसमें अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि राज्यपाल मतलब किसी को क्षमादान कर सकता है, उसकी शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में है। और राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का